आगे मेरे पति का क्या गलती था? विकास किए थे, कोई गुनाह नहीं किए थे। मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी से, डीआईजी से, एसपी से मैं निवेदन करता हूं कि आप इसमें सीबीआई जांच कराइए। हम लोग छोटे छोटे बच्चे, हमें न्याय दें। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। इस समय हम गोपालगंज में आए हुए हैं और गोपालगंज में एक मसला जो है वो सड़कों पर भी है, तालाब पोखरों तक भी पहुंच गया है, जल सत्याग्रह तक मामला आ गया है। मामला हालांकि साल भर पुराना है। यहाँ एक व्यवसायी थे, नाम था रामाश्रय सिंह। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जब भी बातचीत करने की ज़रूरत पड़ती है तो था का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। व्यवसायी थे, इसी इलाके के भोरे एक विधानसभा है, भोरे प्रखंड भी है और गोपालगंज का एक जगह है भोरे जो न जानते हैं उनके लिए। और यहाँ एक व्यवसायी की हत्या हो गई है और उस व्यवसायी को न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ तमाम स्थानीय जो हैं जल सत्याग्रह कर रहे हैं, उनके परिवार वाले जल सत्याग्रह कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं उनके मार्फत। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर सिंह। क्या लाल बहादुर जी, क्या मामला है? मामला है, एक साल पहले 13 जून को रामाश्रय सिंह की हत्या हुई भोरे पेट्रोल पंप पर, और हत्यारों की गिरफ्तारी इस समय तक नहीं हुई है। जो मूल हत्यारा है, जिसका एफआईआर में नाम है बुच्ची सिंह उर्फ बृजकिशोर सिंह, उसका भतीजा है, उनका दो भतीजा है, पूरे एफआईआर में नाम है। क्या कारण है कि इन लोगों की आज तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है? तो कारण तो हमें यही लगता है कि सरकार उनके पक्ष में मजबूती से खड़ी है, यहाँ के विधायक उनके पक्ष में खड़े हैं। यहाँ छत्तीस पांडे जो है एकदम अपराधी माफिया है, उसका भाई यहाँ जदयू का विधायक है और उन्हीं का गिरोह चलता है पूरे ज़िले में। उनके जरिए यहाँ रंगदारी वसूली जाती थी और इसी एवज में रामाश्रय सिंह की हत्या भी हुई है। शायद अब हमको तो उतना पता नहीं, लेकिन रामाश्रय सिंह से भी रंगदारी मांगी गई थी, इन्होंने देने से इनकार किया, इस वजह से भी इनकी हत्या की गई। और सरकार आज हत्यारों को बचा रही है, उनके पक्ष में मजबूती से खड़ी है। तो अभी जो सरकार है वही दबंगों की, भूमाफियाओं की, बड़े अपराधियों की सरकार है। हम चाहते हैं जो 9 आदमी को जो हम लोग नामजद दिए हैं उन लोगों को गिरफ्तार हो। अपराधी खुला घूम रहा है, छोटा छोटा बच्चा है, मेरा जान मारने की धमकी दे रहा है। हमको नीतीश कुमार से अपील है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं जो उन लोग को अपराधियों को गिरफ्तार करे। और जल सत्याग्रह हम लोग रखे हैं, जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, लिख के देंगे नहीं तब तक। आगे कितना 48-24 घंटा में बोले थे। आगे मेरे पति का क्या गलती था? विकास किए थे, कोई गुनाह नहीं किए थे। बुच्ची सिंह, विवेक सिंह, राजू सिंह, पप्पू मिश्र, अवधेश गौड़ और विनय मिश्र ने मारकर उनके हत्या कर दी 10 गोलियों से। एक मूवी में भी 10 गोली से कोई नहीं मारता है, एक मूवी में भी 10 गोली से कोई नहीं मारता है, एक सीरियल में भी 10 गोली से मार दिया दरिंद्रों ने मेरे पति को। मेरे पापा के हत्यारों को फांसी दे नीतीश कुमार, हम लोग को न्याय दे। हम लोग छोटे छोटे बच्चे, हमें न्याय दे। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक मुखिया जी भी हैं। इस बीच जब चारों तरफ लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उन तमाम चीज़ों को करने का जो दारोमदार है वो खास तौर से नीतीश सरकार ने मुखिया लोगों के पर सौंपा है। प्रवासी मजदूरों का मसला हो, प्रवासी मजदूर जिस तरीके से लौट रहे हैं, उसके बाद उनके रोजगार का मसला हो, तो वो भी बहुत हद तक। मगर यहाँ तो तमाम व्यवसायी कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो व्यवसाय नहीं होगा। आप लोग इस मसले को अपने तरीके से, आप लोगों के भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत बार जो मुखिया हैं इस राज्य के वो शामिल करते हैं आप लोग को। आप लोग ये मसला कभी नहीं उठाते उन तक? बिल्कुल हम लोग उठाते हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो कुछ भी होता है पंचायतों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन इधर आते आते ये सारी चीज़ निदारत हो जाती हैं। पूरे आज 370 दिन हुए, 1 साल 10 दिन हुए, 1 साल 8 दिन हुए उनके हत्या का। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां गरीबों के घर में तो लोग रोए नहीं हों, रामाश्रय सिंह को याद नहीं किए हों। इसका मुख्य कारण है कि रामाश्रय सिंह गरीबों मजलूमों के दिल में बसने वाले आदमी थे।
उन्होंने बाहर से नौकरी करके और यहाँ व्यवसाय देने का काम कर रहा था। भोरे जैसे शहर में कोल्ड स्टोरेज जैसे, आपको ये विवाह भवन जैसे काफ़ी पेट्रोल पंप दे करके इनका कहना था कि हम यहाँ एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे। तो हम लोगों को भी था कि कोई शख्स ऐसा है जो बाहर से सरकार पूंजीपतियों को बुला करके हाथ मिला करके यहाँ व्यवसाय करने के लिए कह रही है। तो भोरे के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है जो रामाश्रय जी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हम लोग हाथ में हाथ मिला करके, और उनसे बड़ी उम्मीदें थी। आप अगर गरीबों कस्बों में चले जाएं तो वहाँ महिलाएं रो देती हैं, अपना बेटा मानती थी। उनकी हत्या कर दी गई, जो भोरे जैसे जगह को अपना कह रहे थे कि गोरखपुर बना देंगे। जैसे मुखिया जी लोगों को मैं अपने तरीके से बहुत पॉलिटिकल ही मानता हूँ, और मगर ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो रामाश्रय सिंह के साथ हुई, उसमें खास तौर से जो मैंने उनका बैकग्राउंड चेक किया तो वो किसी भी तरीके से पॉलिटिकल आदमी नहीं थे। मुझे तो नहीं, या तो सोशल एक्टिविस्ट थे या व्यवसायी थे। उनका पॉलिटिक्स से कोई बहुत लेना देना नहीं था। आपसे बताते चलें, जो अच्छे व्यवसायी होंगे उनको लोगों की जरूरत पड़ेगी और वो सोशल हो ही जाएंगे, सामाजिक हो ही जाएंगे। ये तो लाजिम है, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। यही मामला था। तो यही सारी चीज खटक रही थी लोगों को। हत्या हुई है, क्या खटक करके हुई, ये तो समाज में लोग नारे भी लगा रहे थे, आप समझ रहे थे। तो इसको लेकर के यहाँ शासन प्रशासन, आप लोग भी बहुत बार मिलते जुलते होंगे। थानेदार से तो रोज ही मिलना हो जाता है मुखिया जी लोगों का, बातचीत भी होती होगी। क्या कहते हैं वो लोग? अभी तो इस मसले पे इधर थानेदार से हम नहीं मिले हैं। उधर के समय में जब आंदोलन चल रहा था तो रोड पर ही हम लोग मिले थे। अब परिवार के लोग कब मिले, कैसे मिले, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अभी इसके पहले एक माने उनके अंत्येष्टि के समय, वर्षगांठ के समय ये हुआ था, तो उसमें माने हमने पेपर नहीं देखा, लेकिन आया था कि दोषी पकड़ लिया गया है। अच्छा, दोषी पकड़ लिया गया है। पता नहीं वो कब पकड़ा गया। मान लीजिए पीड़ित परिवार को भी ये मालूम चलना चाहिए कि हमारे घर के आदमी का या हमारे सहवर का या हमारे भाई का या हमारे पिताजी का दोषी पकड़ लिया गया तो तसल्ली हो जाती। साल भर हो गए इस बात को। साल भर से 1 साल 8 दिन 372 दिन हुए। शायद जो 372वां दिन होगा ना, भोरे खून से लथपथ था और सारी रोडें जाम थी। 1 लाख लोग रोड पे थे और लगातार 3 दिन रहे। उसके बाद महीनों चला आंदोलन, लेकिन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगी। प्रतिनिधियों से बातचीत की, स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं परिवार वालों के ऊपर, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा दुख का पहाड़ टूटा है। भोजपुरी में बातचीत हो सकेला ना? गोपालगंज बात ये बताइए कि कुछ उनका से कुछ फिरौती भी मांगत रहे, लेवी हुए लोग जी। 2017 में कुछ लोग जो है निम्न अपराधियों जो हैं उनके द्वारा जो है फिरौती मांगा गया था। हम लोग फिरौती नहीं दे सके किसी मजबूरी कारण, और जो है उस पर लोगों को गुस्सा फूट रहा था अंदर। और जो है इसके बाद जो है साल भर के बाद जो है 17 की बात है, 19 में जो उन लोगों पर FIR भी दर्ज है जो रंगदारी मांग रहे थे और मारपीट भी मेरे लेबरों से किए थे। उसके एवज में लेबर भी द्वारा, मेरे भी द्वारा रंगदारी दर्ज है। ठीक है, वो न्यायालय में लंबित है। उसके बाद जो है 2019 में जो है दिन दहाड़े 2 बजे करीब, 2:30 बजे करीब जो निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर मेरे छोटे भाई व्यवसायी रामाश्रय सिंह के मेरे सामने जो है 6 आदमी 2 गाड़ियों पर आए, मोटरसाइकिल पर, और अंधाधुंध गोली चलाकर मेरे भाई की हत्या कर दी जी। मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप जो आपके घर पर बातचीत हो रही थी आपसे, आपने बताया उम्र अभी 18 साल, एक भी बार वोट भी नहीं किए हैं। जब से देखा है तब से नीतीश कुमार का ही शासनकाल देखा है, उनका ही लॉ एंड ऑर्डर देखा है। यहाँ से अगर कोई बात कहनी हो अपने मुखिया को, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार को यही कहना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जाए, क्योंकि वो पेपर तक ना रहे, सामने प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जिए, क्योंकि हम युवा हैं और हम आगे भविष्य को हम ही लोग बढ़ाने वाले हैं। हम नहीं, ये सारे लोग जो युवा हैं, 18 साल 20 साल के जो पढ़ने वाले लड़के हैं। और मैं इस चीज़ में फंस गया हूँ। मैं अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे परिवार, मेरे पापा, सब कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है कि इतने कुछ होने के बाद भी प्रशासन हम लोग को मदद नहीं कर रही है। और SP साहब हम लोग से गार्ड छीन लिए। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि एक हत्या हुई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, कमलेश तिवारी की। उनकी भी
हिंदू महासभा के वो थे, अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके भी एक बॉडीगार्ड थे, 3 दिन पहले उनसे छीन लिया गया था और चौथे दिन उनकी हत्या करा दी गई थी। तो मुझे भी यही लग रहा है कि एसपी साहब ये साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे गार्ड को छीन लिया गया है। 3 होम गार्ड थे, उनको छीन लिया गया। और हुआ गार्ड कब हटे हैं? गार्ड ये 4 दिन पहले हटे हैं। मैं एसपी ऑफिस खुद गया था, मैं एसपी साहब से बोला कि मुझे गार्ड दिलवाइए। उन्होंने कहा, मेरे सामने कहा कि हाँ ठीक है हम भेज रहे हैं, आप ही के साथ भेज रहे हैं। लेकिन आज चौथा दिन है और अभी तक नहीं आया गार्ड। आज भी जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे भी कोई प्रशासन नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। कल आज कुछ हो जाता है हम लोग को तो कोई जिम्मेदार नहीं है। यहाँ थाना प्रभारी, आगे बात करें एसपी, डीआईजी, डीजीपी। और जहाँ तक मुझे लगता है न्यायालय में और डीजीपी से मैं डीजीपी से कहना चाहता हूँ, जब डीआईजी ने खुद केस को ट्रू कर दिया है, सामने जो केस को ट्रू कर दिया है, तो सीआईडी जांच कहाँ से है, किसने करा है? हमने नहीं मांगा, हमने सीआईडी जांच की नहीं मांगी। और मैं चाहता हूँ कि इसकी अच्छे से, हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो इसकी, हमको सीआईडी जांच पे भरोसा नहीं है। बाल हत्याकांड हुआ था मुजफ्फरपुर में, उसको भी सीआईडी जांच द्वारा रफा दफा कर दिया गया। सरकार के लोग कुछ मिल के उसको रफा दफा कर दिए। आज तक उसके बारे में नहीं पता चला दोषी कौन है, निर्दोष कौन है। तो मैं चाहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी से, डीआईजी से, एसपी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इसमें सीबीआई जांच कराइए। और मैं युवा से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि लड़ाई मेरी नहीं है। अगर मेरे चाचा आते तो लड़ाई मेरी होती, उनको बचा सकते तो लड़ाई मेरी होती। लड़ाई मेरी नहीं है, समाज की है कि कल को उनके जैसा हत्या ना हो किसी समाज में आने वाले दिनों में। सबको, हम तो बंदूक के नीचे घूमते हैं, मेरे साथ बंदूक आता है, बॉडीगार्ड चलते हैं, तो ऐसा ज़िंदगी हमको नहीं जीना है। मैं पढ़ने वाला लड़का हूँ, मैं सोशल सर्विसेज करना चाहता हूँ, मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे बंदूक पे हमको चलाया जाएगा रोड पे, तो मुझे समाज अच्छा नहीं कहेगा। समाज के क्या, मेरी हत्या कभी भी कर जा सकती है। मैं चाहता हूँ कि सुरक्षा की जाए। मैं प्रशासन, भोरे थाना से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे घर पे रेकिंग होता है, लोग आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, मेरे घर को रेकिंग करती है। प्रशासन को मैंने प्रूफ भी दिया, वीडियो भी क्लिप भी दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर एसपी साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप न्याय नहीं दिलाएंगे तो इससे बड़ा भी आंदोलन करेंगे हम, और अकेले करेंगे, अकेले बल पे। क्योंकि ये जो समाज है ये मेरे साथ है और जनता का पावर ही इस पूरे देश में चलता है। आप चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से लें, एकदम अच्छे से करें इसको, और इस जल्द से जल्द हमें न्याय दिलाए, गिरफ्तार करें। और कहते हैं आपकी गिरफ्तार कर लिए हम अपराधी को, तो लाइसेंसी पिस्टल कहाँ है? आप हमें बताइए। लॉ के हिसाब से कहा गया है कि अगर नहीं बताना चाहते मीडिया में तो उनके परिवार को बताया जाए, लेकिन आज तक आपने नहीं बताया। आप अखबार में छपवा देते हैं, आपको ये नहीं पता कि लोगों में आक्रोश क्या है। जिस दिन आपको दिखेगा कुछ दिन में, अगर आप अपराधी को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम जरूर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम न्याय लेके रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वो बात दिखानी थी, खास तौर से वो बात दिखानी थी कि किस तरीके से जब शासन प्रशासन का इकबाल खींचता है तो स्थानीय लोगों को, अपना काम करने वालों को, छात्रों को, नौजवानों को सड़कों पर आना पड़ता है।